नमस्ते, मैं राजीव मेहरा हूं, स्वास्थ्य मंत्रालय का एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं और देश विदेश में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। 30 से अधिक वर्षों से मैंने 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को वह शक्ति प्रदर्शन और गहरा स्थायी अपनापन फिर से खोजने में मदद की है जिसे वे हमेशा के लिए खो चुका मानते थे। चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। आपने शायद जीवन के इस अध्याय के इतने शांत होने की उम्मीद नहीं की होगी। कोई चेतावनी नहीं थी, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, बस उस चीज में धीमी लगातार गिरावट आई जो कभी आपको जीवंत महसूस कराती थी, आपके अपने शरीर की शक्ति। और अब आप शायद आईने में खुद को देखकर सोचते होंगे, वह कहां चला गया और क्या मैं उसे कभी वापस पा सकता हूं? नेत, हर कोई कहता है कि यह तो बस उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है। लेकिन क्या होगा अगर वे गलत हों? क्या होगा अगर समस्या उम्र नहीं बल्कि आपकी जीवन शक्ति तक रक्त के प्रवाह में रुकावट हो और किसी ने आपको कभी यह नहीं बताया कि इसे कैसे ठीक किया जाए? आज मैं आपको 5 शक्तिशाली व्यायामों के बारे में बताऊंगा। ये सरल, सुरक्षित और विशेष रूप से आप जैसे पुरुषों के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये व्यायाम उन शांत पड़ी नसों को फिर से खोलने, रक्त संचार को बहाल करने और आपके सबसे निजी पलों में ऊर्जा और आत्मविश्वास वापस लाने में मदद कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं एक 3 मिनट की ऐसी गतिविधि साझा करूंगा जो 60, 70 और उससे भी अधिक उम्र के पुरुषों के अंतरंग जीवन को चुपचाप बदल रही है। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह सबसे सही समय है। उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन की घंटी पर टैप करें ताकि आप फिर कभी स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी सलाह न चूकें जो आपको मजबूत, अधिक जुड़ा हुआ और अधिक जीवंत महसूस करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई हो। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से रक्त संचार अक्सर धीमा होना शुरू होता है, आपके पैर। क्योंकि बेहतर अंतरंगता को अनलॉक करना बेडरूम में शुरू नहीं होता है, यह उन मांसपेशियों में शुरू होता है जो चुपचाप आपके रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। और पहला कदम आपकी कल्पना से भी सरल है। 1. बैठे बैठे पल्स पंप, उस प्रवाह को फिर से जगाना जिसे समय ने भुला दिया था जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। सबसे पहली चीजों में से एक जो फीकी पड़ती है वह हमारी इच्छा नहीं है, वह है हमारा रक्त संचार। और जब रक्त वहां नहीं पहुंचता जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो इच्छा के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। 60 से अधिक उम्र के कई पुरुष अपनी घटती कामेच्छा या अंतरंगता के लिए उम्र बढ़ने को दोष देते हैं, जबकि असल में यही अक्सर शरीर के निचले हिस्से में खराब रक्त आपूर्ति के कारण होता है। यह कम हुआ रक्त संचार चुपचाप संवेदना को कम कर देता है, सहन शक्ति को खत्म कर देता है और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इसे अक्सर बहाल किया जा सकता है। पहले कदम के लिए वजन, जिम या महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। यह आपके पिंडलियों में शुरू होता है, एक ऐसी मांसपेशी के साथ जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा, सोलियस सोलियस। इसे अक्सर शरीर का दूसरा हृदय का मांस कहा जाता है। यह आपके पैरों और श्रोणि पेल्विस से रक्त को वापस आपके हृदय तक पंप करने के लिए जिम्मेदार है। जब यह सक्रिय होती है तो यह छोटी मांसपेशी उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रक्त प्रवाह को बहाल करने में मदद करती है जिन्हें कई वृद्ध पुरुष अनदेखा कर देते हैं, विशेष रूप से वे नसें जो आपके प्रजनन प्रणाली को पोषण देती हैं। इसे जगाने के लिए हम बैठे बैठे पल्स पंप का उपयोग करते हैं। इसे कैसे करें? एक मजबूत कुर्सी पर सीधे बैठें, आपकी पीठ सीधी हो और आपके पैर फर्श पर सपाट हों, लगभग कूल्हे की चौड़ाई के बराबर अलग। अपने हाथों को धीरे से अपनी जांघों पर रखें। अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं, अपने पंजों और उंगलियों को मजबूती से जमाए रखें। जैसे ही आप ऊपर उठते हैं आपको अपनी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होना चाहिए। इस स्थिति को 1 सेकंड के लिए रोकें, फिर अपनी एड़ियों को वापस फर्श पर ले आएं। इस गति को एक सहज, स्थिर लय में दोहराएं, लगभग हर 2 सेकंड में एक बार 30 से 60 सेकंड के लिए। ऐसा दिन में 1 या 2 बार करें,
यहां तक कि पढ़ते या टेलीविजन देखते समय भी। यह सरल लग सकता है, लेकिन इसे कम मत समझो। यह शांत गति शरीर के निचले हिस्से में गहरे रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, संवेदनशीलता को पुनर्जीवित करने, उत्तेजना को बढ़ावा देने और यहां तक कि प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करती है। कई पुरुष 2 हफ्तों के भीतर सूक्ष्म बदलावों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। पैरों में अधिक गर्मी, कमर के हिस्से में हल्की झुंझुनी और सुबह के समय मजबूत प्रतिक्रियाएं। अब अगर एक बैठी हुई गति यह सब कर सकती है, तो बस इंतजार करें जब तक हम सीधे आपके श्रोणि के नीचे की मांसपेशियों को लक्षित नहीं करते। वहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है और वह आगे आ रहा है। 2. पेल्विक फ्लोर ब्रिज। जहां सबसे ज्यादा मायने रखता है वहां ताकत वापस पाना। 60 से अधिक उम्र के अधिकांश पुरुष इसे नोटिस करते हैं। अंतरंग क्षणों के दौरान सहनशक्ति नियंत्रण और आत्मविश्वास में धीमी गिरावट, और फिर भी बहुत कम लोग महसूस करते हैं कि उस गिरावट की जड़ मांसपेशियों के एक समूह में है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। पेल्विक फ्लोर श्रोणि तल। ये वे मांसपेशियां हैं जो आपके मूत्राशय के कार्य और इरेक्शन दोनों को शुरू करने, रोकने और बनाए रखने की आपकी क्षमता को नियंत्रित करती है। वे आपके श्रोणि के आधार को एक झूले की तरह सहारा देती हैं, लेकिन समय के साथ उम्र, निष्क्रियता या यहां तक कि लंबे समय तक बैठने से वे कमजोर होने लगती हैं। और जब वे ऐसा करते हैं तो यौन प्रतिक्रिया से लेकर प्रोस्टेट स्वास्थ्य तक सब कुछ प्रभावित होता है। सौभाग्य से इन मांसपेशियों को फिर से प्रशिक्षित, पुनर्निर्मित और पुनः सक्रिय किया जा सकता है। शुरू करने का सबसे प्रभावी तरीका एक सरल शक्तिशाली आंदोलन है जिसे पेल्विक फ्लोर ब्रिज कहा जाता है। इसे कैसे करें? एक दृढ़ सतह पर अपनी पीठ के बल लेटकर शुरू करें। एक चटाई, एक कालीन या यहां तक कि आपका बिस्तर। अपने घुटनों को मोड़ें और अपने पैरों को जमीन पर सपाट रखें, लगभग कंधे की चौड़ाई के बराबर अलग। अपनी बाहों को अपने बगल में आराम करने दें। हथेलियां सहारे के लिए नीचे की ओर हों। अब धीरे धीरे अपने कूल्हों को छत की ओर उठाएं। अपने कंधों से अपने घुटनों तक एक सीधी रेखा बनाएं। जैसे ही आप उठाते हैं, धीरे से अपने कूल्हे की मांसपेशियों को निचोड़ें। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने अंडकोश और अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे के बीच के क्षेत्र को निचोड़ें। वह आपके पेल्विक फ्लोर का केंद्र है। इस स्थिति को 5 सेकंड के लिए रोकें। अपनी सांस को स्थिर और अपने शरीर को संरेखित रखने पर ध्यान केंद्रित करें। फिर धीरे धीरे अपने कूल्हों को वापस नीचे ले आएं। इस गति को 10 से 15 बार दोहराएं। यदि यह पहली बार में मुश्किल लगता है तो यह सामान्य है। इन मांसपेशियों का सचेत रूप से वर्षों से उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन जितना अधिक आप ऐसा करेंगे वे उतने ही मजबूत होते जाएंगे। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि पेल्विक फ्लोर सीधे लिंग की रक्त धारण क्षमता से जुड़ा होता है। जब ये मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो वे दृढ़ता और नियंत्रण बनाए रखने में मदद करती हैं। जब वे कमजोर होती हैं तो रक्त अंदर तो बहता है, लेकिन बहुत जल्द बाहर निकल सकता है। अधिकांश पुरुष जो इस अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध हैं, वे कुछ ही हफ्तों में अधिक नियंत्रण, मजबूत प्रतिक्रियाएं और यहां तक कि बेहतर मूत्राशय समारोह की रिपोर्ट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि पेल्विक फ्लोर शक्तिशाली था, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम मांसपेशियों के एक ऐसे समूह को लक्षित नहीं करते जो चुपचाप आपके संतुलन और अंतरंगता की पूरी भावना को निर्देशित करता है, भीतरी जांघें। यही हम आगे खोज रहे हैं। 3. जांघों के भीतरी हिस्से का दबाव। अंतरंगता और स्थिरता के भूले हुए मार्ग को खोलना शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर ज्यादातर पुरुष रक्त संचार शक्ति या अंतरंगता के मामले में कभी विचार नहीं करते। भीतरी जांघें शांत, अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली, लेकिन बिल्कुल आवश्यक। ये मांसपेशियां, जिन्हें एडक्टर्स कहा जाता है, आपके कूल्हों को आपके घुटनों से जोड़ती हैं और श्रोणि स्थिरता, रक्त प्रवाह और यहां तक कि अंतरंगता के दौरान आपके आंदोलनों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब वे कमजोर हो जाती हैं, जो उम्र और कम गतिविधि के साथ स्वाभाविक रूप से होता है, तो यह आपके संतुलन को बिगाड़ सकता है, श्रोणि में असंतुलन पैदा कर सकता है
और चुपचाप आपकी कमर तक रक्त के प्रवाह को कम कर सकता है। अच्छी खबर, आपको उन्हें बहाल करने के लिए जिम या किसी फैंसी मशीन की आवश्यकता नहीं है। आपको जिस चीज की जरूरत है वह है एक सरल लक्षित व्यायाम, जिसे इनर थाई प्रेस, जांघों के भीतरी हिस्से का दबाव कहा जाता है। और इसके लिए बस एक तकिया चाहिए। इसे कैसे करें? एक मजबूत कुर्सी पर सीधे बैठें और आपके पैर फर्श पर सपाट हों। अपने घुटनों के बीच एक नरम तकिया, लुढ़का हुआ तौलिया या छोटी व्यायाम गेंद रखें। सुनिश्चित करें कि आपके घुटने 90 डिग्री के कोण पर हैं और आपके पैर कंधे की चौड़ाई के बराबर अलग हैं। अपने हाथों को धीरे से अपनी जांघों पर रखें। अब अपने घुटनों को अंदर की ओर दबाएं, उनके बीच की वस्तु को मध्यम स्थिर दबाव के साथ निचोड़ें। इस दबाव को पूरे 5 सेकंड तक बनाए रखें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। आपको भीतरी जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव और शायद अपने पेट के निचले हिस्से या श्रोणि क्षेत्र में हल्का खिंचाव महसूस होना चाहिए। आप इसे ठीक वहीं महसूस करना चाहते हैं। इस गति को 10 से 15 बार दोहराएं और प्रति सत्र 2 या 3 सेट पूरे करें। आप इसे दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं, यहां तक कि पढ़ते, टीवी देखते या संगीत सुनते समय भी। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपकी भीतरी जांघें सीधे पेल्विक फ्लोर और कूल्हे की संरचना से जुड़ी होती हैं। जब इन मांसपेशियों को सक्रिय किया जाता है तो वे श्रोणि से गुजरने वाली धमनियों और नसों का समर्थन करने में मदद करती हैं, जिनमें से कई स्तंभन क्रिया और अंतरंग नियंत्रण के लिए आवश्यक हैं। जो पुरुष इस अभ्यास के साथ बने रहते हैं वे बेहतर संतुलन, बेहतर मुद्रा और शारीरिक निकटता के दौरान एक गहरे संबंध की रिपोर्ट करते हैं। यह सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली है। और अब जब हमने आंतरिक संरचना को सक्रिय कर दिया है तो यह पूरे निचले शरीर में गति लाने का समय है, क्योंकि अगला व्यायाम आपके कूल्हों के माध्यम से तरलता, लचीलेपन और रक्त प्रवाह को बहाल करने पर केंद्रित है। और मेरा विश्वास करो, आप अंतर महसूस करेंगे। 4. खड़े होकर कूल्हे घुमाना। प्रवाह, लचीलापन और स्वतंत्रता को बहाल करना। उम्र के साथ कूल्हों में अकड़न हम पर हावी हो सकती है। हो सकता है कि आप इसे पहली बार में नोटिस भी न करें। एक धीमा कदम, एक कमजोर चाल, पीठ के निचले हिस्से में थोड़ा तनाव, लेकिन उस अकड़न के नीचे कुछ गहरा है। श्रोणि क्षेत्र के माध्यम से कम रक्त प्रवाह। कूल्हे परिसंचरण के लिए एक केंद्रीय यातायात क्षेत्र है। जब वे कसते हैं तो सब कुछ धीमा हो जाता है, जिसमें वह रक्त भी शामिल है जो प्रजनन अंगों को पोषण देने के लिए होता है। यहीं पर स्टैंडिंग हिप सर्कल्स, खड़े होकर कूल्हे घुमाना काम आते हैं। यह सरल कोमल आंदोलन आपके कूल्हों में लचीलापन फिर से लाने में मदद करता है, श्रोणि संरेखण में सुधार करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतरंगता, जीवन शक्ति और संतुलन से जुड़े क्षेत्रों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है। कैसे शुरू करें? एक मजबूत सतह के पास सीधे खड़े हो जाएं, जैसे कि काउंटर टॉप कुर्सी का पिछला हिस्सा, या यहां तक कि एक दीवार, कुछ ऐसा जिसे आप सहारे के लिए पकड़ सकें। अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर अलग रखें और अपनी मुद्रा को शिथिल लेकिन सीधा रखें। अब अपना वजन थोड़ा अपने बाएं पैर पर डालें। अपने दाहिने घुटने को जमीन से बस कुछ इंच ऊपर उठाएं, ऊंचा जाने की जरूरत नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप धीरे धीरे अपने दाहिने घुटने से हवा में एक छोटा गोला बना रहे हैं। घुटने को आगे, ऊपर, बाहर और नीचे एक सहज गोलाकार गति में घुमाकर शुरू करें। इसे आगे की दिशा में 10 बार करें। फिर सर्कल को 10 बार और उल्टा घुमाएं। गति को छोटा और नियंत्रित रखें। अपने ऊपरी शरीर को झुकाने या मोड़ने से बचें। एक बार समाप्त होने पर बाएं पैर पर स्विच करें और दोहराएं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके कूल्हे गर्म हो रहे हैं, आपकी जांघों में एक कोमल खिंचाव या आपके पीठ के निचले हिस्से में थोड़ी सक्रियता भी। ये सभी संकेत हैं कि रक्त चल रहा है, जोड़ ढीले हो रहे हैं और परिसंचरण बहाल हो रहा है। यह व्यायाम न केवल रक्त प्रवाह में मदद करता है, यह दैनिक गति में संतुलन, गतिशीलता और आत्मविश्वास में सुधार करता है। कई पुरुष रिपोर्ट करते हैं कि 2 सप्ताह तक इसे रोजाना करने के बाद वे हल्का, अधिक फुर्तीला और अंतरंग क्षणों के दौरान
और भी अधिक प्रतिक्रियाशील महसूस करते हैं। और अब जब हमने आपके निचले शरीर को गति में ला दिया है, तो यह कुछ और भी शक्तिशाली अनलॉक करने का समय है। कुछ ऐसा जिसे ज्यादातर पुरुष अंतरंगता से कभी नहीं जोड़ते। आपकी सांस। आप चकित रह जाएंगे कि यह कितना मायने रखता है। 5. गहरी डायाफ्रामिक सांस। रक्त प्रवाह और इच्छा के पीछे का शांत इंजन। जब हम परिसंचरण और अंतरंगता के बारे में सोचते हैं, तो हम शायद ही कभी सांस लेने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जिस तरह से आप सांस लेते हैं, खासकर जब आप बड़े हो जाते हैं, वह सीधे आपके रक्त प्रवाह तंत्रिका स्वास्थ्य और यहां तक कि हार्मोन के स्तर को भी प्रभावित करता है। ज्यादातर वृद्ध पुरुष बहुत उथली, बहुत तेज और छाती में बहुत ऊपर सांस लेते हैं। उस तरह की श्वास आपके शरीर को तनाव की निम्न स्थिति में रखती है, जो रक्त वाहिकाओं को संकुचित करती है, ऑक्सीजन प्रवाह को कम करती है और प्राकृतिक उत्तेजना को दबा देती है। इसका उपाय यह कोई मशीन नहीं है, यह कोई गोली नहीं है। यह आपके सांस लेने के तरीके में एक बदलाव है, धीरे धीरे गहराई से डायाफ्राम से। इस प्रकार की श्वास आपकी वेगस नर्व को सक्रिय करती है, कोर्टिसोल तनाव हार्मोन को कम करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन को बढ़ाती है और समग्र परिसंचरण में सुधार करती है, खासकर निचले शरीर में। गहरी डायाफ्रामिक श्वास का अभ्यास कैसे करें? एक कुर्सी पर आराम से बैठें, आपकी रीढ़ सीधी हो और आपके पैर फर्श पर सपाट हों। एक हाथ अपनी छाती पर और दूसरा अपने पेट पर रखें। यह आपको महसूस करने में मदद करता है कि सांस कहां जा रही है। अब 4 की गिनती तक अपनी नाक से गहरी सांस लें। जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं, अपनी छाती के बजाय अपने पेट को फैलाने पर ध्यान केंद्रित करें। आपको महसूस होना चाहिए कि आपका निचला हाथ ऊपर उठता है, जबकि आपका ऊपरी हाथ अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। फिर 6 की गिनती तक अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें, जैसे कि आप एक स्ट्रॉ के माध्यम से फूंक रहे हों। अपने पेट को वापस अंदर आने दें। यह एक पूरी सांस है। इसे दिन में 2 बार 10 सांसों तक करें। सुबह में यह आपके सिस्टम को जगाने में मदद करता है, रात में यह आपकी नसों को शांत करता है और गहरी नींद का समर्थन करता है। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड गहरी नाक से सांस लेने के दौरान उत्पन्न होने वाला एक अणु स्तंभन क्रिया और स्वस्थ रक्तचाप की कुंजी है। और जब शरीर सुरक्षित और ऑक्सीजन युक्त महसूस करता है, तो इच्छा अधिक स्वाभाविक रूप से लौटती है। कई वृद्ध पुरुष रिपोर्ट करते हैं कि इसका अभ्यास करने के कुछ ही दिनों के भीतर वे अधिक उपस्थित, अधिक केंद्रित और अंतरंगता के लिए भावनात्मक रूप से अधिक खुला महसूस करते हैं। यह सिर्फ सांस नहीं है, यह पूर्ण जुड़ाव है। और अब जब आपने अपने शरीर को जमीन से ऊपर तक पूर्ण सक्रिय कर दिया है, तो मुझे एक अंतिम चाल साझा करने दें। एक 3 मिनट का रात का खिंचाव जो सब कुछ एक साथ लाता है और सोते समय चुपचाप आपकी अंतरंगता का समर्थन करता है। बोनस 3 मिनट का रात्रिकालीन स्ट्रेच। सोते समय अपने शरीर को रीसेट करना। जब आप सोते हैं, तो आपके रक्त संचार का क्या होता है? ज्यादातर लोग इसके बारे में कभी नहीं सोचते, लेकिन वृद्ध पुरुषों के लिए यह आपके विचार से कहीं अधिक मायने रखता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर रात के दौरान निचले क्षेत्रों में रक्त धकेलने में कम कुशल हो जाता है। यही कारण है कि 60 से अधिक उम्र के इतने सारे पुरुष अकड़न पैरों में सुन्नता या सुबह की उत्तेजना में कमी महसूस करते हुए जागते हैं। लेकिन इसका मुकाबला करने का एक तरीका है और इसमें केवल 3 मिनट लगते हैं। मैं इसे 3 मिनट का नाइटली स्ट्रेच कहता हूं। सरल, शांत करने वाला और सोने से पहले निचले शरीर को रीसेट करने के लिए डिजाइन किया गया। यह खिंचाव कूल्हों, श्रोणि और प्रजनन अंगों में रक्त के प्रवाह में सुधार करता है। साथ ही आपकी रीढ़ और पेट में दिन के तनाव को भी छोड़ता है। यह आपके शरीर को उपचार के लिए तैयार करता है और आराम के दौरान आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों की रक्षा करने में मदद करता है। इसे कैसे करें? अपने बिस्तर या नरम चटाई पर अपनी पीठ के बल सीधे लेट जाएं। धीरे धीरे दोनों घुटनों को अपनी छाती की ओर लाएं। अपनी बाहों को अपनी पिंडलियों या अपनी जांघों के पिछले हिस्से के चारों ओर लपेटें, जो भी अधिक आरामदायक लगे, और पकड़ें। गहरी सांस लें। अपनी निचली रीढ़
और कूल्हों के माध्यम से खिंचाव महसूस करें। इस स्थिति को 30 सेकंड के लिए रोकें। इसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों को वापस नीचे छोड़ दें जब तक कि वे सपाट न हो जाएं। अब अपनी बाहों को सिर के ऊपर और अपने पैरों को बाहर की ओर फैलाएं। विपरीत दिशाओं में पहुंचें, जैसे कि आप खुद को लंबा बनाने की कोशिश कर रहे हों। इस पूरे शरीर के खिंचाव को और 30 सेकंड के लिए रोकें। फिर से गहरी सांस लें। इसे 2 बार और दोहराएं, घुटने छाती तक। पूरे शरीर का खिंचाव कुल 3 मिनट के लिए। कुंजी यह है कि धीरे धीरे आगे बढ़ें, आराम से रहें और अपनी श्वास को खिंचाव का मार्गदर्शन करने दें। यह क्या करता है? यह पीठ के निचले हिस्से को आराम देता है, श्रोणि क्षेत्र को खोलता है और उस तनाव को दूर करता है जो रात के समय रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित कर सकता है। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को आपके प्रजनन अंगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचने देता है जबकि आप आराम करते हैं। समय के साथ जो पुरुष इस रात की आदत के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, वे सुबह की मजबूत प्रतिक्रियाओं, बेहतर नींद और यहां तक कि रात में पेशाब में कमी की रिपोर्ट करते हैं। आपने 5 शक्तिशाली व्यायामों के माध्यम से काम किया है और अब यह अंतिम खिंचाव उन्हें एक साथ लाता है। आपका शरीर ठीक होने, रिचार्ज करने और फिर से जुड़ने के लिए तैयार है, न केवल जब आप जाग रहे हों बल्कि आपकी नींद में भी। निष्कर्ष, आपका शरीर याद रखता है और जीवन में वापस आना चाहता है। आपने अभी एक शक्तिशाली कदम उठाया है, न केवल पढ़कर बल्कि अपने उन हिस्सों की परवाह करने का चुनाव करके जिन्हें बहुत सारे पुरुष अनदेखा कर देते हैं। सच्चाई यह है कि उम्र बढ़ना हमारे शरीर को उन तरीकों से बदलता है जिनके लिए हमें कोई तैयार नहीं करता है। जो ताकत कभी स्वाभाविक रूप से आती थी, अब उसके लिए इरादे की आवश्यकता होती है। जो इच्छा कभी बिना सोचे समझे बढ़ती थी, अब उसे ध्यान, पोषण और परिसंचरण की आवश्यकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने आज जो देखा है वह यह है, गिरावट कोई सजा नहीं है। यह एक निमंत्रण है पुनः जुड़ने, बहाल करने और जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसे फिर से बनाने का निमंत्रण। न केवल कार्य बल्कि आत्मविश्वास, उपस्थिति और फिर से करीब महसूस करने की क्षमता। जो 5 व्यायाम आपने सीखे हैं, वे किसी और के बनने के बारे में नहीं हैं। वे खुद के उस संस्करण को पुनः प्राप्त करने के बारे में हैं जो अभी भी थकान, अकड़न, शांत संदेहों के नीचे मौजूद है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर अभी भी हिलना, प्यार करना और महसूस करना चाहता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिल न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि पूरी तरह से जीने के लिए धड़कता है। आपको जीवित महसूस करने के लिए यौवन की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रवाह की आवश्यकता है। और हमारे द्वारा कवर किया गया हर आंदोलन, बैठे बैठे पल्स पंप से लेकर गहरी डायाफ्रामिक श्वास तक, उस प्रवाह को ध्यान में रखकर बनाया गया था। रक्त प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह, भावनात्मक प्रवाह। ये केवल स्वास्थ्य रणनीतियां नहीं हैं, ये आत्मसम्मान के कार्य हैं। आपके शरीर को कोमल संकेत है कि आप उस पर हार नहीं मान रहे हैं और उसे भी आप पर हार नहीं माननी चाहिए। और यहां मैंने रोगियों, दिग्गजों और आप जैसे रोजमर्रा के पुरुषों के साथ बार बार देखा है, जब आप परिसंचरण वापस लाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। सनसनी लौट आती है, प्रतिक्रिया में सुधार होता है, लेकिन इससे भी बढ़कर आप खुद को अलग तरह से पेश करना शुरू कर देते हैं। आप अंतरंगता से बचना बंद कर देते हैं और इसका स्वागत करना शुरू कर देते हैं, अहंकार के कारण नहीं बल्कि संबंध के कारण, क्योंकि आपको याद है कि अपनी त्वचा में पूरी तरह से मौजूद रहना कैसा लगता है। तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, सिर्फ पढ़ें नहीं, अभ्यास करें। आज ही शुरू करें। एक व्यायाम चुनें, महसूस करें कि क्या होता है। अपने शरीर को आपको आश्चर्यचकित करने दें। आप टूटे नहीं हैं, आप पुनर्निर्माण कर रहे हैं। यहां एक मूल्यवान सबक है जो मैंने चिकित्सा में अपने वर्षों में सीखा है। आपके शरीर में उपचार और नवीनीकरण की एक अविश्वसनीय क्षमता है जो हम में से अधिकांश के विश्वास से कहीं परे है, खासकर जब हम बड़े हो जाते हैं। अपनी भलाई में निवेश करने में कभी देर नहीं होती है, और यहां तक कि सबसे छोटे सुसंगत प्रयास भी आपकी शारीरिक जीवन शक्ति और आपके जीवन के समग्र आनंद में गहन परिवर्तन ला सकते हैं। गिरावट की कथा को अपनी वास्तविकता न बनने दें।
आपके पास उस कहानी को फिर से लिखने की शक्ति है। एक समय में, एक आंदोलन, एक सांस। यदि आज आपने जो सुना वह आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ, या यदि आपने देखा या समर्थित महसूस किया, तो मैं आपको केवल आपके लिए डिजाइन की गई अधिक अंतर्दृष्टि के लिए सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका स्वास्थ्य, आपकी ताकत और आपकी निकटता अभी भी बहुत मायने रखती है, और वे हमेशा रहेंगी। कृपया नीचे टिप्पणी में हां टाइप करें यदि यह संदेश आपसे जुड़ा है, और इस लेख को किसी मित्र, भाई या साथी के साथ साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, जिसे यह सुनने की आवश्यकता हो सकती है कि अभी देर नहीं हुई है, क्योंकि यह सच में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।